नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विजडम इंग्लिश गुरु चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब सही होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कुड का यूज एक ही तरीके से होता है। जी नहीं, कुड के यूज लगभग 4 तरीके से हैं, जो मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं। सो प्लीज अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए अगर आपको अच्छे से समझना है तो। क्लियर? सो कुड के बारे में अगर बात करें, कुड का जो फर्स्ट यूज होता है, ठीक है, मैं आपके सामने एक एक करके चीजों को रखता जाऊंगा और आप अपनी नोटबुक में प्लीज उसे लिख लीजिए, ताकि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप अपनी नोटबुक पर देख सकते हैं। क्लियर गाइज? सो पहले यूज के बारे में बात करते हैं। कुड कहता है कि मेरा जो फर्स्ट यूज है, कुड इज पास्ट टेंस ऑफ कैन। कुड इज पास्ट टेंस ऑफ कैन। ये क्या कह रहा है कि मैं जो हूं वो कैन का पास्ट हूं। जैसे कि मैं कहता हूं कि नॉर्मली अगर मैं बोलूं आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। अब जरूरी नहीं है कि मैं पहले क्रिकेट खेल सकता था, ओके, अब मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। तो इस तरीके की जो भी चीजें होंगी, हम किस तरीके से बोलेंगे, उससे हम कुड के साथ बोलेंगे। जो चीज हम पहले कर सकते थे और अभी नहीं कर सकते हैं, या फिर जो चीज हम पहले नहीं कर सकते थे अभी कर सकते हैं, किसी भी चीज को अपने पास्ट में बोलना है। किसमें? पास्ट में बोलना है। कौन सी वाली चीज? जो कर सकने वाली चीजें होती हैं। कुछ इस तरीके से अगर आप पहला एग्जांपल यहां पर देख रहे हैं, क्या लिखा है? आई कुड रन 10 किलोमीटर व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा था या मैं जब जवान था तो क्या मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता था। अब इसी बात को अगर मैं बोलूं कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा? आई कैन रन 10 किलोमीटर। ओके, डायरेक्टली हो जाएगा आई कैन रन 10 किलोमीटर, बट मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता था। तो क्या हो जाएगा? आई कुड रन 10 किलोमीटर्स व्हेन आई वाज यंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे, आई कुड लिफ्ट 20 kg। माना कि मैं 10-12 साल का रहा हूंगा, तो उस समय पर मैं जो है 20 kg ही उठा सकता था। तो क्या हो जाएगा? आई कुड लिफ्ट 20 kg। Okay, I could lift 20 kg. Okay, but now I can lift 100 kg. Okay, now I can lift 80 kg. कुछ इस तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं। Is that clear or not? Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास थर्ड मैंने एक एग्जांपल रखा हुआ है। देखिएगा, जब छोटे रहते हैं तो एक रोटी ही खा सकते हैं, ज्यादा नहीं खा पाते। कोई कोई खा लेता है, वो अलग बात है। ओके, तो चलिएगा, वो डाइट पे डिपेंड करता है, अपनी अपनी डाइट पे। ओके, आई कुड टेक 1 चपाती इन माई चाइल्डहुड। ओके, जब मैं छोटा था तो मैं क्या करता था? एक रोटी खा सकता था। सो आई कुड टेक 1 चपाती, बट नाउ आई कैन टेक 5 चपातीज। ओके, सो क्या हो रहा है? ये सकता था वाली बात हो रही है। अगर सकता हूं वाली बात होगी तो किसके साथ होगी? कैन के साथ होगी। और कैन अगर आपको आता है तभी आप कुड को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसलिए प्लीज चेक कीजिए, कैन की वीडियो हमने पहले डाली है, आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कैन का यूज होता है, और कुड का यूज मैं आपको बता ही रहा हूं। तो चलिए अब बात करते हैं कुड के सेकंड यूज के बारे में। कुड क्या कहता है? कुड कहता है कि मेरा जो सेकंड यूज होगा वो पोलाइट परमिशंस के लिए होगा। ठीक है, किसी से आपको प्रेम पूर्वक कोई चीज मांगनी है, सो उसकी आज्ञा लेने के लिए आप क्या कहेंगे? कुड का यूज करेंगे। सो देख लीजिएगा, कुड इज यूज्ड फॉर पोलाइट परमिशंस। ओके, पोलाइट तरीके से परमिशन लेने के लिए आप किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। ठीक है, आप कई बार कैन का यूज भी करते हैं, बट थोड़ा सा रूड माना जाता है कैन को। ठीक है, सो आप किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो रहा हो। ओके, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। कुड आई हैव योर नोटबुक प्लीज? क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूं? ओके, जरूर वो दे ही देंगे, बट एक पूछने का तरीका होता है, कुड आई हैव योर नोटबुक प्लीज? ओके, सो इस तरीके से आप कुड का यूज करेंगे कोई चीज मांगने के लिए। नेक्स्ट यूज देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज? ये आपने बहुत बार सुना होगा, क्लासरूम्स में सुना होगा, फ्लाइट में सुना होगा। क्लियर? जहां पर भी आपका ध्यान अपनी तरफ लिया जाता है या आकर्षित करने के लिए कहा जाता है, सो वहां पे क्या कहा जाता है? कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज?
ओके, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आपने मे का यूज भी सुना होगा, मे भी बहुत अच्छा वर्ड है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, उसकी स्पेशल वीडियो आएगी। ओके, तो चलिएगा, थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, कुड आई हैव योर पेन प्लीज। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं जो कि आपको बनाने चाहिए। ओके, आप कुड आई हैव योर वॉच प्लीज, ओके, कुड आई हैव योर गॉगल प्लीज। आपको कोई भी चीज मांगनी है, सो प्लीज आप किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे, कुड आई हैव योर पेन प्लीज। ओके, तो चलिए बात करते हैं कुड के थर्ड यूज के बारे में। कुड का थर्ड यूज भी लगभग सेम है, क्लियर। सो किस तरीके से होगा, कुड कहता है कि मेरा यूज पोलाइट परमिशन देने के लिए भी हो सकता है। आप अपनी तरफ से कई बार कहते हैं ना कि ये ले लो, या मेरी तरफ से ये ले लो, आप इसका यूज कर सकते हो, मेरी इस चीज को आप रख लीजिए, क्लियर। सो इस तरीके की चीजों पर आप बिल्कुल कुड का ही यूज करेंगे। जैसे कि कोई लोग आपके घर पे आए हैं और बाहर बारिश हो रही है और उन्हें जाना है, क्लियर, उनके पास छाता नहीं है, सो वहां पर इस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि आप मेरी छाता ले जा सकते हो, क्लियर। अब ले जाने का मतलब मैंने यहाँ पे बोरो वर्ड डाला है, सो इट मींस उधार देना, ताकि वो वापस भी दें, क्लियर। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। ओके, यू कुड बोरो माई अम्ब्रेला, इज दैट क्लियर, यू कुड बोरो माई अम्ब्रेला, मतलब आप मेरा छाता ले जा सकते हो। आप अपनी तरफ से ये उनको दे रहे हैं, इज दैट क्लियर। उसने आपसे मांगा नहीं है। ओके, अगर हम दूसरा देखें, यू कुड यूज माई पेन। ओके, कोई पेन ढूंढ रहा है और उसका, या फिर किसी का पेन नहीं चल रहा है, आपके पास 2 या 3 पेन है, तो आप कह सकते हैं यू कुड यूज माई पेन। सो बिल्कुल इसी तरीके से इसका यूज होगा। तो ध्यान दीजिए, सेकेंड यूज और थर्ड यूज एकदम मर्ज है, बिल्कुल सेम है, क्लियर। थोड़ी सी 3 लाइन है इसके बीच में जिसको आपको समझना होगा, इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं इसके लास्ट यूज के बारे में, चौथा यूज जो हम आपके सामने रखने वाले हैं। सो कुड का फोर्थ यूज कहता है कि मैं पॉसिबिलिटी, संभावना जताने के लिए मेरा यूज होता है, क्लियर। सो क्या है, कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। ओके गाइज, सो क्या है, संभावना जताने के लिए। माना कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने ऑटो बनाया है, सो ये थोड़ा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, सो आप समझिएगा किस तरीके से चीजें होती हैं, क्लियर। माना कि आप 10 या 12 लोग किसी स्टेशन पे खड़े हैं और वहां पर आप ऑटो का इंतजार कर रहे हैं, क्लियर गाइज। और एक ऑटो में लगभग बैठने की सीट होती है 6 और 7 8 तकरीबन, कुछ इतना होता है, क्लियर। ओके, सो वहां पे क्या करना है हमें, ऑटो वाला जब हमें बोलता है कि आइए आप बैठिए, और हम बोलते हैं कि हमारे पास लोग ज्यादा हैं और आपके ऑटो में जगह कम है, बट ऑटो वाला कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाता है। वो हमेशा बोलते हैं कि आप सब लोग आ जाओगे, आइए आइए बैठिए बैठिए, क्लियर। वो बिठाता है, वो चाहे 4 इधर बिठाए, 4 ऐसे, 2 आगे पीछे, क्लियर, बजाय वो अपनी गर्दन बाहर रख के ऑटो चलाए, बट वो आपको ले जाता है। सो कुल मिलाकर के क्या हो जाता है वहां पे, आप इस तरह, और एक ऑटो वाला क्या कहता है, ऑल ऑफ देम could adjust in the auto, okay, all of you guys could adjust in the auto, आप सबके सब इस ऑटो में आ सकते हैं। तो वो क्या जता रहा है, एक संभावना जता रहा है, ठीक है। अगर बारिश आने वाली है, बारिश होने वाली है, तो वो भी एक संभावना है, इट कुड बी रेन, बारिश हो सकती है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको टॉपिक को समझना होगा, और इसके साथ आप एग्जांपल्स बनाते जाएंगे, फर्स्ट यूज, सेकंड यूज, थर्ड यूज एंड फोर्थ यूज के साथ, क्लियर गाइज। सो आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।